हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत और आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ मेजर रिवर्स के बारे में, जो कि ना सिर्फ हमारे देश के प्रभावशाली इतिहास में बल्कि हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली नदी है गंगा। तो गंगा नदी हमारे देश के लिए बहुत ही पवित्र नदी है। गंगा का ओरिजिन हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करके बे ऑफ बंगाल तक जाती है। और इस नदी का हमारे लिए एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि इसमें हर साल हजारों लोग स्नान करने जाते हैं अपने पाप धोने के लिए, और शायद आप भी गए होंगे। गंगा के घाट पर डेली रिचुअल्स होते हैं और ये नदी इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। अगला नाम है यमुना नदी, जो कि गंगा की बहन मानी जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के यमुनोत्री से निकलती है और दिल्ली से होते हुए हरियाणा तक जाती है। यमुना का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफी है। आपने ताजमहल की फोटो तो जरूर देखी होगी, जहाँ ताजमहल और यमुना नदी एक साथ दिखती है। और वही है यमुना के किनारे पर एक एंशिएंट टेम्पल, और ये रिवर भी मिलियंस ऑफ पीपल की डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की, जो कि इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश के कोस्ट तक जाती है। ये नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि साउथ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। गोदावरी पर कई इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं और ये नदी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी बहुत जरूरी है, और साउथ इंडिया की इकोनॉमी में इस नदी का बहुत बड़ा रोल है। अगली नदी है नर्मदा, जो कि एमपी और गुजरात के बीच से गुजरकर अरेबियन सी में मिलती है। इस नदी को स्पिरिचुअल और कल्चरल नदी भी माना जाता है। नर्मदा नदी पर एक बहुत फेमस लैंडमार्क भी है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेट किया गया है। ये नदी अपने काम और ब्यूटी के लिए भी जानी जाती है और ये एरिया इको टूरिज्म के लिए भी फेमस है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है। ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरकर बांग्लादेश में जाके मिलती है। ये नदी अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए बहुत फेमस है। ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास बहुत फर्टाइल लैंड्स है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट है। असम की टी इंडस्ट्री भी इस रिवर के रीजन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है और ये रिवर बहुत सारे फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है इंडस रिवर, जो कि इंडिया के पुराने और हिस्टोरिकल रिवर्स में से एक है। ये रिवर तिब्बत के प्लेट्यू से निकलती है और पाकिस्तान से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में मिलती है। इंडस का मेनली सिग्निफिकेंस पाकिस्तान में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से इसके किनारे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट इस रिवर के आसपास ही हुई थी, जो कि हमारे इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं माँ कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, को कावेरी अम्मा भी कहा जाता है। ये रिवर साउथ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिवर पर काफी हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी हैं और ये रिवर एग्रीकल्चर के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि ये इस रीजन का वाटर सप्लाई सोर्स है। तो ये थी कुछ इंडिया की मेजर रिवर्स, जो कि हमारे देश की डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाती हैं। इन रिवर का इंपॉर्टेंस ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में है, बल्कि हमारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल हेरिटेज का भी एक हिस्सा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।